Pankaj Chandra Sinha, lecturer of Siemens Group of Institution, Patna. Today, my topic is what is Biomotor? Biomotor क्या होता है? इस वीडियो में आज जानेंगे कि बियोमोटर्स क्या होते हैं और बियोमोटर्स का हम रोबोटिक्स में किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली बियोमोटर्स इस तरह से कंस्ट्रक्ट किया रहता है कि हम उसको प्रोग्रामिंग के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। उसके स्पीड्स को कंट्रोल किया जा सकता है, उसके डायरेक्शंस को कंट्रोल किया जा सकता है। इसी तरीके से बियोमोटर्स का यूज़ किया जाता है। तो चलिए देखते हैं बियोमोटर्स किस तरह का होता है। बेसिकली बियोमोटर्स दो तरीके के होते हैं। एक को हम लोग एल शेप बियोमोटर्स बोलते हैं और एक को स्ट्रेट बियोमोटर्स बोलते हैं, जो कि आपको इस पिक्चर में दिखाया जा रहा है। नाउ बियोमोटर्स में होते क्या है? व्हाट इज बियोमोटर्स? बियोमोटर्स क्या है? बेसिकली बियोमोटर्स को हम लोग बोलते हैं बैटरी ऑपरेटेड मोटर्स। ये बहुत ही लाइट वेट डीसी मोटर्स होता है जो कि आसानी से टॉर्क जनरेट कर देता है और इसका आरपीएम भी लोएस्ट वैल्यू की तरफ रहता है। RPMs. This motor can be run at approximately 150 RPMs when the device by the single lithium cell. Lithium cell. Now DC motor converted the electrical energy into the मैकेनिकल एनर्जी। इसी तरह से हम बात करें कि ये मोटर है क्या, तो इस मोटर के फिगर्स को अगर आप ठीक से देखेंगे तो यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे एक गियर बॉक्स होता है जिसमें कि डीसी मोटर्स के गियर बॉक्स रहते हैं। यहाँ पे एक नॉर्मल डीसी मोटर्स होता है जिसमें कि प्लस 12 वोल्ट्स हम VCC यानी कंट्रोल वोल्टेज पावर सप्लाई देते हैं। साथ में एक शार्प होता है जिसमें हम व्हील्स को अटैच करते हैं। नाउ नेक्स्ट अगर हम बात करें कि डीसी मोटर्स कैसे जनरेट करता है, वाई डीसी मोटर्स यूजिंग इन द रोबोटिक्स, किस तरीके से हम रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी के अंदर डीसी मोटर यूज़ करते हैं और उसकी कंट्रोलिंग करते हैं। नाउ डीसी मोटर कॉन्सेप्ट इज़ वेरी रिड्यूस दैट द स्पीड ऑफ गियर। अगर गियर उसमें लगा रहेगा तो उसकी स्पीड को वो रिड्यूस करता है, व्हीकल्स की स्पीड को, और टॉर्क अगर ज़्यादा रहेगा तो उसकी स्पीड को वो इंक्रीज भी कर सकता है। नाउ इन डीसी मोटर असेंबल विद द मल्टीपल गियर्स, इसके अंदर बहुत सारे गियर्स होते हैं और नंबर ऑफ स्टेप्स के द्वारा ये डिज़ाइन किया जाता है। बेसिकली बियो मोटर्स जो भी हैं उसके स्पीड्स को हम कंट्रोल करते हैं इन टर्म ऑफ the rotationals of the shaft, that is rotationals per minute, which is called the RPM. Now RPM means the relevant per minute, यानी रोटेशनल एक रोटेशन में एक बार में कितना रिवोल्ट करता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। नाउ द सेटअप इज असेंबल हेल्प टू इंक्रीज द टॉर्क। सेटअप जो है वो असेंबल किया गया है इंक्रीज द टॉर्क के लिए, टॉर्क हम ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्टेन कर सकें। नाउ द असेंबलिंग इज हेल्प इंक्रीजिंग the torque. Now reduce the speed. All the microcontroller based robots, this type of DC motors can be used. जितने भी DIY प्रोजेक्ट जहाँ की रोबोटिक्स की बात होती है हम इस तरह के मोटर्स का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि इस मोटर्स में एक तरफ नॉर्थ एंड साउथ मैग्नेटिक फील्ड है और दूसरी तरफ भी साउथ एंड नॉर्थ मैग्नेटिक फील्ड है। इसके बीच में हम एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को घुमा रहे हैं, जस्ट लाइक मैग्नेटिक फील्ड को ट्रांजिस्टर्स कर दिया और स्ट्रॉन्ग घुमा रहे हैं इसको कंट्रोलिंग से। नाउ नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे मोटर्स की, तो डीसी मोटर्स को आप ठीक से देखिएगा तो इसके अंदर कौन कौन सी प्रणाली यानी कि सिस्टम्स लगे होते हैं। एक होता है हमारा रोटर स्क्वायर जो कि आर्मेचर्स को रोटर कराता है। सेकेंड हमारा होता है स्टेटर्स फील्ड कॉइल जो कि एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है उस आर्मेचर्स के बीच में। नेक्स्ट हमारा होता है कम्युनिकेटर्स जो कि एक बस शार्प से जुड़ा रहता है। बस शार्प एक कार्बन कंपोनेंट शार्प होता है, उसी तरह से सेंट्रल शार्प जुड़ा रहता है जिसके थ्रू हम किसी भी व्हीकल्स के व्हील्स को, किसी भी मोटर्स में व्हील्स को अटैच कर सकते हैं यहाँ पे। नाउ नेक्स्ट अगर हम बात करें कि डिटेल्स ये मोटर होता कैसा है, तो बियो मोटर्स का जो आरपीएम स्पीड है वो 150 आरपीएम से, ये जो वोल्टेज ड्रॉन करता है दैट पर्टिकुलर वोल्टेज 3.3 वोल्ट, दैट इज द मिनिमम पर्टिकुलर वोल्टेज दैट ड्रॉन दिस टाइप ऑफ मोटर। इन डायमेंशनली अगर इसका देखा जाए तो लेंथ, ब्रेथ और हाइट 15 इंटू 10 इंटू 8 सेंटीमीटर्स होता है। ये एक तरह का प्लास्टिक मटेरियल से बना होता है और इसके वेट 4 ग्राम के आसपास होते हैं। नाउ द आरपीएम 150 आरपीएम ड्यूअल शार्प यानी 150 आरपीएम तक ये घूम सकता है और इसके अंदर 2 शार्प होते हैं। आप इस फिगर में देख रहे होंगे
कि ये जो मशीन है यानी दैट मशीन इज कॉल्ड द बीओ मोटर। बीओ मोटर्स के अंदर में एक डीसी मोटर्स है, साथ में कुछ गियर्स हैं जिसको हम इलेक्ट्रॉनिकली पल्स भेज के कमांड कर सकते हैं। नाउ अगर हम आगे बात करें तो आगे हम इस वीडियो में रियल देखेंगे, रियल इमेज कि किस तरह से हम वीओ मोटर को देखते हैं और वीओ मोटर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि बीओ मोटर्स हमारा किस तरीके। ये देखिए, ये हमारा बीओ मोटर्स है, दो शेप का होता है। वन इज कॉल्ड, दे आर द टू शेप, वन इज स्ट्रेट शेप एंड अदर इज एल शेप। हाँ, हम इस एक एल शेप को देखते हैं बेसिकली। तो हम एल शेप का जो है ओपन करते हैं गियर बॉक्स और देखते हैं कि इसमें किस प्रकार यानी किस तरीके का गियर इनबिल्ट किया जाता है, जिसके बेसिस पे हम इसकी वैल्यूज़ को कंट्रोल कर सकते हैं और आगे पीछे अपने तरीके से घूमने के बजाय हम इसका कंट्रोलिंग पे घुमाते हैं इसको। नाउ हेयर इट इज़ अ शार्प, ये आपका ओपन हो गया, ये हमारा ओपन हो गया। यहाँ पे ठीक से देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो हमारा है दीज आर द गियर्स, ये प्लास्टिक के गियर्स हैं। ये गियर्स कुछ इस तरह से शार्ट पे चढ़ाए गए हैं कि यहाँ पे डीसी मोटर्स को ये कंट्रोल कर रहा है। तो एक गियर ये रहे और इसके अंदर टोटल 4 गियर्स हैं। एक गियर यहाँ पे असेंबल्ड किया गया है जो कि इस मोटर्स को सपोर्ट करता है चलाने के लिए। सेकंड नंबर ऑफ गियर्स जो सेकंड यहाँ पे असेंबल किया जाता है जो कि इस मोटर को चलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। आफ्टर दैट नेक्स्ट इज यहाँ पे एक और भी मोटर्स का गियर लगाते हैं जिसके बेसिस पे हम इस अगले गियर्स को मोटर को चला सकते हैं। तो ये इसका शार्प हो गया, ये मोटर हो गया और इसका ये कनेक्शन हो गया जिसके थ्रू हम कोई भी ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं। नाउ इसी तरीके से ये एक इंटरनल कंस्ट्रक्शन ऑफ बीओ मोटर है जिसके अंदर हमने ये दिखाया है कि गियर क्या होता है और गियर में हम किस तरह से काम करते हैं। ये हमारा गियर सिस्टम है जो कि मोटर में लगा होता है। नाउ इसी तरीके से ये एल स्ट्रेट लाइन भी है, ये भी मोटर जो है उसी तरीके से काम करता है, लेकिन इसके अंदर सिंगल शार्प है। कई मोटर्स ऐसे आते हैं जिसके अंदर ये डुअल शार्प भी होते हैं। नाउ चलिए हम इसे चेक करके देखते हैं। एक और तरीके का बीओ मोटर हमारे पास है, ये भी एक तरह का बीओ मोटर ही है जिसमें मैंने ये व्हील बीओ मोटर्स में मैंने ये व्हील फिट कर रखा है और इस व्हील से जो है हम ये चेक करते हैं कि मोटर किस तरीके से हमारा ऑपरेट होता है। तो ये एक बीओ मोटर है, साथ में हमने एक बैटरी अटैचमेंट रख दिया और बैटरी के साथ इसको अटैच करते हैं। तो ये पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव दोनों डायरेक्शन में अटैच करेगा, डिपेंड करता है कि पॉजिटिव पावर किधर से डाला गया। तो ये देखिए, ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है ये ऑटोमेटिकली। जैसे हम इसके अंदर पावर दे रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर जा रहा है, जिसके लिए मैंने एक एरो बना के यहाँ पे रखा हुआ है क्लियरली। हाँ, इसी तरीके से हम इसको क्लॉकवाइज अगर इसका कनेक्शन बैटरी का चेंज कर देते हैं, पॉजिटिव को निगेटिव और निगेटिव को पॉजिटिव में डाल देते हैं, तो इसका डायरेक्शन ऑफ द स्पीड चेंज हो जाता है। अब ये जो है एंटी क्लॉकवाइज मूव करना शुरू कर देगा। अभी क्लॉकवाइज घूम रहा था, अब ये एंटी क्लॉकवाइज मूव करना शुरू कर देगा। तो इस तरीके से जो है ये एंटी क्लॉकवाइज मूव करना शुरू कर दिया। तो दिस आर द बेसिक फंक्शन ऑफ बीओ मोटर्स, जिसको हम लोग रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी में एज ए कंट्रोल वोल्टेज मोटर के रूप में इस्तेमाल करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। अगला वीडियो जो है इसमें हम ये देखेंगे कि ये बीओ मोटर्स जो है किस तरह से मोटर ड्राइवर्स के साथ कनेक्ट होता है और वो मोटर ड्राइवर जो है हम लोग यूज़ करेंगे और देखेंगे कि मोटर ड्राइवर किस तरीके से काम करता है इस पर्टिकुलर इवेंट के अंदर में।